हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है हमारी बीसीसी क्लासेस में मींस बटअप केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया सोल्यूशन बेस डिस्कस किया था, और साथ ही हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन पे। ये कंसंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हमने बेस न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है, मास परसेंट, और हमने कैसे किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास कैसे निकाल सकते हैं, हमने ये न्यूमेरिकल किए थे। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि इस अगला जो वीडियो हमारा बनेगा वो किससे बेस बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में बनेगा। तो आज हम वही वीडियो लेके आए आपके सामने, कोलाइडल सॉल्यूशन। और आज हमें क्या क्या पढ़ना है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्या, और साथ ही साथ हम देखेंगे डिफरेंस किसके बीच में, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने ट्रू सॉल्यूशन तो पता है हमें क्या होता है, और साथ में हमें सस्पेंशन ही पता होता है, पर कोलाइडल क्या होता है और किस कैटेगरी में आता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों से और अलग से कैटेगराइज क्यों किया गया, ये हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ बहुत जरूरी एक इफेक्ट पढ़ने जाना है हमें, टिंडल इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम देखते हैं आज का टॉपिक। और जिन्होंने भी हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो या न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हो या समझने हो, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे लास्ट वीडियो की हमारी लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज और डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, और साथ ही साथ टिंडल इफेक्ट। तो चाहे बने रहें लास्ट तक हमारे वीडियो में, डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्या है हमारा, कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम समझते हैं। A colloidal solution is a heterogeneous solution but it appears like a homogeneous solution। मतलब की बात यह है यहाँ पे सी समझने की कि दिखते तो होमोजेनियस है पर है एक्चुअली हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। अब जनरली होमोजेनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन मींस ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। पर वहीं पे हेट्रोजेनियस कैसे होते हैं, इसमें सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये होमोजेनियस दिखते हैं पर एग्जैक्टली ये क्या है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। क्यों है ऐसा, आगे समझते हैं। A colloidal solution in which the size of the solid particle is bigger than that of a true solution but smaller than that of a suspension means इनका कहना है कि बात यहाँ पे क्या है, पार्टिकल साइज की। तो पार्टिकल साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े हैं पर वो हेट्रोजेनियस के जो पार्टिकल साइज है उससे छोटे हैं। मतलब इनका इंटरमीडिएट साइज है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़े और हेट्रोजेनियस से छोटे, मींस इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज है इनका पार्टिकल्स का, ठीक है। Because of the small size of colloidal particles, we cannot see the particles with naked eyes. Means इन्हें कहने का अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो हमारा पार्टिकल जो कहते हैं इतना भी छोटा इतना भी बड़ा नहीं है कि हमें नॉर्मल हमारी आंखों से ऑब्जर्व किया जा सके। मींस इट इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो माइक्रोस्कोप से या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। क्लियर, मतलब इतना बड़ा ही पार्टिकल नहीं है कि आप नॉर्मल आंखों से आप उसको ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट, these particles can easily scatter a beam of light and this scattering of beam of light is called Tyndall effect। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन है, जनरली ये बीम ऑफ लाइट या हम टॉर्च से एक लाइट पास कराएं बीकर्स में, ट्रांसपेरेंट बीकर में, है ना, ग्लास बीकर में करते हैं तो हमें लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड दिखती है, पर ट्रू सॉल्यूशन में ये चीज ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये जनरली टिंडल इफेक्ट होता है। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है हम नेक्स्ट अभी समझते हैं। क्लियर, तो हमने समझा क्या है यहाँ पे, हमने अभी ये समझा कोलाइडल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। जनरली ये होमोजेनियस नहीं दिखते हैं पर होते कैसे हैं, हेट्रोजेनियस। और इनका पार्टिकल साइज क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन से मतलब पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे तो बड़ा होता है पर सस्पेंशन से छोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करने वाले टिंडल इफेक्ट, जो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस हमें डिस्कस करना है, और हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक टिंडल इफेक्ट। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो समझते हैं हम जल्दी से टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। टिंडल इफेक्ट, if a strong beam of light is passed through the colloidal solution the path of the beam become visible। means अगर हम colloidal solution में एक visible light पास करते हैं, means अगर हम टॉर्च से एक लाइट अगर पास करते हैं इस बीकर में, तो वो हमें उस टॉर्च से जो भी लाइट वहां पे अंदर जाएगी, उस बीकर के अंदर जाएगी, उस सोल्यूशन के अंदर जाएगी, तो वो पाथ जहां से भी वो लाइट जाएगी, जिस भी पाथ को फॉलो करेगी, वो हमें क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और ये चीज हमें ट्रू सोल्यूशन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। ट्रू सोल्यूशन जस्ट एज इट इज दिखेगा, पर हमें जो उसमें क्या होगा, कोलाइडल में ये पाथ हमें
विजिबल होगा। आपको हमारे साइड में ये चीज आपको देखने मिलेगी। तो पहला हमारा जो टॉर्च है, देखिए टॉर्च हमारी लाइट जो पास हो रही है, तो पहला हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन सा है हमारा, वो ट्रू सोल्यूशन है। और सेकंड वाला जो ब्लू वाला है वो कौन सा है हमारा, कोलाइडल सोल्यूशन है। तो देखिए ट्रू सोल्यूशन में कुछ भी लाइट आपको नहीं दिख रही, जैसे ऐसा टॉर्च जो लाइट गई बिल्कुल वैसे निकल गई, कुछ हमारे पाथ विजिबल नहीं हो रहा, पर यही पाथ हमें क्या है, विजिबल है। कब, जब हमारे ये लाइट कहां से पास होती है, यही लाइट पास होती है किसमें, कोलाइडल सोल्यूशन में। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। आप स्क्रीन हमारा डायग्राम वो इमेज देख ही रही है। द विजिबल पाथ कैन बी व्यू विद अ माइक्रोस्कोप प्लेस एट अ राइट एंगल, मींस जो विजिबल पाथ है हमें और अच्छे से क्या दिख जाएगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जब हम उसको राइट एंगल में प्लेस करेंगे टू द पाथ ऑफ द लाइट, जो भी हमारी पाथ है लाइट की, हम उससे राइट एंगल पे जो भी हम क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप लगाएंगे वहां पे, तो वो हमें बहुत अच्छे से और विजिबल हो जाएगा। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट, Tyndall effect is also visible when a beam of light passes through the small hole into the closed room। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे घर पे एक रोशनदान होता था। रोशनदान मतलब जो हमारी छत होती थी वहां पे एक छोटा सा ग्लास लगा देते थे ताकि दिन के टाइम पे हमें रोशनी मिले, है ना, सनरेज मिले। जब वो सनरेज वहां से आती थी तो एक अलग से यानी कि लाइट आपको वहां डस्ट पार्टिकल्स ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते थे, मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो वही हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है कि बहुत सारी रेज हमें सनरेज दिखती हुई अंदर आती हुई दिखती है, ठीक है। तो वो भी हमारे तरह का टिंडल इफेक्ट है, क्योंकि वो कैसे दिख रही है, वहां पे जो पाथ है वो पूरा कैसे विजिबल हो रहा है, ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स जो वहां पे रैंडमली मूव करते हैं। नेक्स्ट द टिंडल इफेक्ट, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। स्मोक मतलब कार्बन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक बोल सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, जो हमने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया। और ये एग्जांपल हमें कहां पे और देखने को मिलेगा, द टिंडल इफेक्ट इज आल्सो विजिबल इन अ डेंस फॉरेस्ट व्हेन अ लाइट passes through the canopy of trees। आपको ये डायग्राम में देखने मिलेगा हमारे साइड स्क्रीन में कि डेंस फॉरेस्ट में कैसे हमें लाइट, जो सन की रेजेस जो हमें बीच से छोटे छोटे स्मॉल होल से जो गैप होते हैं ट्रीज के बीच में, प्लांट्स के बीच में, वहां से हमें दिखाई देते हुए आते हैं। और वो रेज जो होती हैं वो क्यों दिखती है, ड्यू टू द जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, जो रैंडमली मूव करते रहते हैं, इनका साइज इतना छोटा है जो हम नॉर्मल ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो हमें दिखाई देते हैं। तो इसी कारण हमें क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो स्टूडेंट आपको आई होप आपको समझ में आया होगा टिंडल इफेक्ट कैसे होता है। टिंडल इफेक्ट जनरली हमें किस में दिखाई देता है, ट्रू सोल्यूशन में दिखाई नहीं देता है, पर ये किसमें हमें ऑब्जर्व करने मिलता है, ये हमें दिखता है गाय में कोलाइडल सोल्यूशन में, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़ा होता है, तो हमें इजिली दिखाई देता है। और ये चीज हमें सस्पेंशन में दिखाई देती है, पर सस्पेंशन में तब तक हमको दिखाई देगा जब तक उसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे, और जैसे उसके पार्टिकल्स नीचे आके सेटल हो जाएंगे, सस्पेंशन में बैठ जाएंगे, तब हमें फिर से टिंडल इफेक्ट वहां पे शो होना बंद हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिंडल इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, कि अलग अलग सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड सॉल्वेंट के डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, जो भी बोलना चाहे बोल दें, उस पर बेस्ड हमारा टाइप्स ऑफ टिंडल इफेक्ट या कोलाइडल सॉल्यूशन सॉरी हम देख लेते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। जनरली हमें पता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम क्या होते हैं, फिर भी अगर हमको नहीं पता तो हम जनरली डिस्कस करते हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम क्या होते हैं। डिस्पर्स फेस मतलब जो हमारे सॉलिड होते हैं, जो मिक्स होते हैं सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट जो हमारा होता है जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स मीडियम, जिसमें हमारा कोई भी डिस्पर्स फेस आके ऐड हो रहा हो। तो हमने डिस्पर्स मीडियम बहुत सारे तीनों ले लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और डिस्पर्स फेस हमारे अलग अलग चीजों में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, 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 गैस, ये सब हम देखते आते हैं। तो गैस और सॉलिड का एग्जांपल देखें तो एरोसॉल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस और लिक्विड का देखें तो फॉग, क्लाउड, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। लिक्विड सॉलिड का देखें तो सॉल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मड, है ना, और लिक्विड का देखें तो इमल्शन, मिल्क, फेस क्रीम, ये तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। और लिक्विड गैस की देखें तो फोम, शेविंग क्रीम, आप देखोगे केक के ऊपर एक अच्छी आइसिंग वगैरह होती है, वो भी फोम टाइप की होती है। सॉलिड का देखें सॉलिड सॉल, कलर्ड जेमस्टोन एंड कलर्ड ग्लास, जो आपके घर में खूब अच्छी प्रॉपर्टीज वगैरह कलर ग्लास होते हैं, वो आपने देखा होगा, ये वहां पे जेमस्टोन जब स्टोन्स पहनते हैं। सॉलिड लिक्विड अगर देखा जाए तो जेली, जेल, चीज, बटर, और सॉलिड गैस का देखा है तो फोम, ये भी हमारा उसमें रबर और स्पंज, ये सब आपको एग्जांपल जनरली हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्या है ना, ऑन कोलाइडल्स का हमारा टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल्स। चलिए जनरली डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। चलिए
तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल्स। चलिए जल्दी से अपन देख लेते हैं क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कोलाइडल इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि कोलाइडल कैसे होते हैं, हेटेरोजेनस होते हैं पर दिखते कैसे हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन जैसे। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज टू स्मॉल, इट कैन नॉट बी सीन विद द बाय द नेक्ड आइज। मींस अपन बात करें अपन नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते हैं, बट बाय द यूजिंग अ पावरफुल माइक्रोस्कोप और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो हम देख जनरली यूज करते हैं, है ना, हमारे जो होते हैं हम उससे इनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट, कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट। कोलाइडल पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं, हमने देखा टिंडल इफेक्ट, ये हमारा कैसा टिंडल इफेक्ट, जॉन टिंडल ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इसको। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब ये समझ लेते हैं, ये प्रॉपर्टी अभी अभी देखा है पॉइंट। मींस हमने देखा है कि हेटेरोजेनस सॉल्यूशन में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी देर बाद जिगजैग मूवमेंट के बाद वो नीचे आके बैठ जाते हैं, पर ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर एक बार हमारा सॉलिड मिक्स हो गया तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, सॉलिड पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। पर हेटेरोजेनस में क्या होता है, वो सॉलिड पार्टिकल्स पूरे के पूरे नीचे बैठ जाते हैं। पर कोलाइडल में क्या होता है, कोलाइडल के पार्टिकल्स है तो हेटेरोजेनस, पर यही डिफरेंस है हेटेरोजेनस और कोलाइडल में कि इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं उसके साइज से, पर ये नीचे नहीं बैठते। इसके जनरली पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं सरफेस पे, और ये रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। कब, जब इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दे। अनडिस्टर्ब मतलब ऐसी कैसे हम काफी समय के लिए रख दें। दैट्स व्हाई कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। इसी कारण से क्या होता है, कोलाइडल कैसा होता है, स्टेबल होता है। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। मींस अगर नॉर्मल फिल्टरेशन करें पार्चमेंट पेपर से या फिल्टर पेपर से, नॉर्मल फिल्टरेशन से आप इसके पार्टिकल्स को जनरली आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने मिल्क ले लिया, वाटर में मिला दिया, तो आप फिल्टरेशन की हेल्प से मिल्क और वाटर को आप अलग नहीं कर सकते। मिल्क भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन सी कैटेगरी में आता है। और जनरली अगर आपको उसको अलग करना है कोलाइडल पार्टिकल्स को मिल्क से, तो जनरली हमें अलग मेथड अप्लाई करनी होती है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होती है, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना, वो हमें डिस्कस करनी है। तब हम देखें किस तरीके से हम कैसे मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल। नेक्स्ट हमें जो लास्ट पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तो जल्दी से लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए और हमारी वीडियो बने रहे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। जो हमें पता ही है ट्रू सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारा सॉल्यूट क्या होता है, पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाता है। और सस्पेंशन में क्या होता है, हमारा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता है। कोलाइडल हमने अभी देख ही लिया है, जो दिखता है तो होमोजेनस पर हो है क्या, हेटेरोजेनस। तो बात करते हैं सबसे पहला डिफरेंस, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब पार्टिकल साइज कैसा है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और बात करें सस्पेंशन की, तो पार्टिकल साइज कैसा है, लार्जर देन, मतलब मोर देन 1000 नैनोमीटर। और वही बात करें कोलाइडल की, तो इट इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। मतलब इनके बीच के साइज होगा। मान लो अगर इसका साइज ये है और इसका साइज अगर पार्टिकल का ये है, तो ये थोड़ा सा ऐसा होगा, ठीक है। इनके बीच का इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज होगा। क्लियर। नेक्स्ट, डिस्पर्स पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। इसमें भी क्या होगा, मतलब जो इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे ट्रू सॉल्यूशन का, वो नॉर्मल हमको आंखों से नहीं देख सकते। मींस कैसे दिखेंगे वो दिखाई देंगे हमको किस तरीके से, बाय यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप। और यही बात करें इधर पे भी, डिस्पर्स पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज, यहाँ पे भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से विजिबल होंगे। नेक्स्ट, मतलब ऑब्जर्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, द डिस्पर्स पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आई। मींस एग्जांपल है पता है, सैंड इन वाटर, तो हम नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हैं। दीज आर होमोजेनस सॉल्यूशन, हमें पता ही है। दीज आर हेटेरोजेनस एंड दीज आर आल्सो हेटेरोजेनस। और यहाँ पे पता है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फिल्टरेशन। मतलब ट्रू सॉल्यूशन को आप फिल्टरेशन, फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट मिक्स करिए वाटर में और आप फिल्टर करिए, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स आप फिल्टर आउट नहीं कर सकते। वैसे ही आप अगर मिल्क और वाटर लेते हैं, मिल्क और वाटर को आप नॉर्मल फिल्टरेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो मिल्क वाटर भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। मींस दीज टू मेथड्स कैन नॉट बी, दीज टू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी separated by the simple method filtration, but suspension, the particles can be separated by the ordinary method like filtration or filter paper या parchment paper, जिससे भी हम चाहें हम इसके फिल्टर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज काफी ज्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अपन डिस्कस कर रहे थे, टिंडल इफेक्ट। वो टिंडल इफेक्ट हमारा क्या होता है, ये शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट ये वाले पार्टिकल शो नहीं करते हैं, पर ये
शो करते हैं, और ये कब तक शो करेगा, जब तक उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं और बाद में सेट हो जाते हैं। पर जनरली ये शो नहीं करते हैं, क्योंकि तुरंत इसके पार्टिकल्स नीचे आकर सेटल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सस्पेंशन ऑल्सो कैन नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, बिकॉज उसके पार्टिकल्स तुरंत नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना पार्टिकल साइज बड़ा होता है कि डिजोल्व ही नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। पर हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं जो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हमारा इसमें जुड़ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो ही खत्म करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कोलाइडल के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते क्या है, उसका हमने देखा टिंडल इफेक्ट, उसका हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और साथ में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखा है, और साथ में हमने डिफरेंस भी देख लिया है कोलाइडल सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमने देख लिया है ना। और हमने ये भी देखा कि टिंडल इफेक्ट जनरली जॉन टिंडल ने बताया सबसे पहले, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए अपने घर पे रहें और बहुत अच्छे से रहें, बी सेफ, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बी सेफ, थैंक यू।